Hey, hello everyone. This is Mohammad Fazan, and you are watching my YouTube channel. That's name is CCC. Today we have a new numerical. So before I started to solve this numerical, I want to request to all of you, please subscribe my channel if you are new. Press the bell icon and don't forget like and share. So let me start without wasting any second. We have a question. आज हमारे पास जो क्वेश्चन है वो क्या है कि हमें उस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है जिस पर क्या है 0.001 मिलीग्राम द्रव्यमान की एक तेल की बूंद जिस पर 3 इलेक्ट्रॉनिक आवेश हैं को संतुलित कर सके। अगेन आई रीड दिस क्वेश्चन। उस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है जो 0.001 मिलीग्राम द्रव्यमान की एक तेल की बूंद जिस पर 3 इलेक्ट्रॉनिक आवेश हैं को संतुलित कर सके। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन है। तो हमें क्या क्या दिया हुआ है इस क्वेश्चन में? एक तो दिया हुआ है द्रव्यमान, ठीक है, कितना है बेटा 0.001, और हमारे पास इसमें क्या दिया हुआ है? आवेश दिए हुए। कितने आवेश? 3 इलेक्ट्रॉनिक आवेश दिए हुए। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन में दिया हुआ है। हमें क्या निकालना है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी, यानी हमारे पास m की वैल्यू दी हुई है, ठीक है, और q की वैल्यू दी हुई है। हमें क्या निकालना है? e की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो जो हमारे पास क्वेश्चन में दिया हुआ है उसको हम लिख लिए हैं। पहले दिया है, क्या क्या दिया हुआ है हमारे पास? स्मॉल m की वैल्यू है, द्रव्यमान दिया हुआ है। द्रव्यमान को हम किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल m से डिनोट करते हैं। क्या दिया हुआ है? 0.001 मिलीग्राम है, 0.001 मिलीग्राम है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? इस मिलीग्राम को किलोग्राम में चेंज करना है। तो किलोग्राम में चेंज करने के लिए बड़ा यूनिट में चेंज करना है। दिया हुआ है छोटा यूनिट, बड़े यूनिट में चेंज करना है। तो हमें क्या करना है? इसको डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ से पहले पॉइंट हटाएंगे, तो पॉइंट हटाने के बाद यहाँ पे पॉइंट के बाद 3 नंबर है, 1 2 3। तो हम यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो हमें नीचे 3 जीरो बढ़ाने पड़ेंगे। ठीक है, 3 जीरो बढ़ा लिए। अभी भी ये कायम है, मिलीग्राम में ही है। मिलीग्राम से हमें इसको पहले क्या बनाना है? ग्राम में बनाना है। ग्राम में बनाने के बाद इसको हमें क्या में बनाना है? किलोग्राम में बनाना है। तो सबसे पहले ग्राम में बनाएंगे, तो हम क्या करेंगे? 1000 से फिर डिवाइड करेंगे। ठीक है, फिर क्या करेंगे? अब ये ग्राम में बन गया। ग्राम में बनने के बाद क्या करेंगे? फिर से 1000 से करेंगे। अब ये क्या में बन गया? किलोग्राम में बन गया। तो यहां लिखेंगे किलोग्राम। गॉट इट? ठीक है, ये हो गया। अब हमें क्या करना है? अब हम चाहे इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं, चाहे इसको हम पावर में लिख सकते हैं नीचे वाले नंबर को। जैसे यहाँ पे कितने जीरो है? काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 जीरोस हैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 10 की पावर 9। ऐसा भी हो सकता है कि हम इस 10 की पावर 9 को ऊपर भेज सकते हैं। तो जब ये 10 की पावर 9 ऊपर जाएगी तो ये काय की हो जाती है? माइनस की हो जाती है। तो 10 की पावर -9 किलोग्राम हो गया। यानी n की वैल्यू जो हमारी ग्राम किलोग्राम में बनी है वो कितनी है? 10 की पावर -9। ये हमारी n की वैल्यू। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या दिया? q की वैल्यू। तो ये q क्या दिया हुआ है? q इक्वल टू है हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉनिक आवेश हैं, 3 है और इलेक्ट्रॉनिक आवेश है। ठीक है, तो e लगा देंगे। अब हमें क्या करना है? यहाँ पर e का चार्ज रखना है। ठीक है, और उसकी मल्टीप्लाई किससे करनी है? 3 से करनी है। ठीक है, तो 3 into e का चार्ज क्या होता है? 1.6 into 10 की पावर -19 कूलम होता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? 3 से 1.6 को मल्टीप्लाई करनी है हमें। तो 16 3 कितना होता है? 48 होता है। ठीक है, 48 लिख लिए। पॉइंट एक नंबर के बाद एक नंबर का पॉइंट लगा दिया यहाँ पर। ठीक है, इनटू 10 की पावर -19 कूलम। ये क्या की वैल्यू आ गई? q की वैल्यू आ गई हमारी। ठीक है, तो m की वैल्यू हमारी कितनी है? 10 की पावर -9 किलोग्राम है। q की वैल्यू कितनी आ गई? 4.8 into 10 की पावर -19 कूलम आ गई। अब हमें क्या निकालना है? ये हमारे पास जो वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई वो हमने लिख ली। अब हमें E की वैल्यू निकालनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। ठीक है, ये निकालना था हमें। अब E का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? E इक्वल टू विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, वो क्या होती है? फोर्स, बल अपॉन में Q, यानी आवेश बटे में फोर्स। जो बल होता है हमारे पास वो दोनों किसके बराबर होते हैं? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बराबर होते हैं। अब यहाँ पे देखा जाए तो Q की वैल्यू तो हमें दी हुई है क्वेश्चन में, ठीक है, लेकिन F की वैल्यू नहीं है। F की जगह क्या है? M है। तो हम क्या करेंगे? इस फोर्स को, इस बल को ब्रेक करेंगे। किसमें? F इक्वल टू होता है, जो F होता है F अपॉन Q,
mg, m क्या है, द्रव्यमान है, मास है, g क्या है, ग्रेविटेशनल है, ठीक है। g की वैल्यू हमारी कांस्टेंट होती है, कितनी होती है 9.8, कहीं कहीं पे 10 भी लिया जाता है, ठीक है। तो अपॉन में q, इस फोर्स को हमने क्या कर दिया mg में तोड़ दिया, क्योंकि फोर्स इक्वल टू क्या होता है mg। अब हमारे पास m की वैल्यू तो है और g की वैल्यू हमारी क्या होती है, कांस्टेंट होती है, तो हम इस फॉर्मूले को रखेंगे यहाँ पर। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है जो जो हमारे पास दिया हुआ है। तो e बार इक्वल टू m की वैल्यू कितनी है, 10 की पावर -9 है, g की वैल्यू मैंने अभी आपको बताई कितनी है 9.8 लेनी है हमें, अपॉन हमारे पास नीचे जो q की वैल्यू है वो कितनी है 4.8 इनटू 10 की पावर -19, ठीक है। यहाँ हमने ये फोर्स की वैल्यू हमारी बल्कि है तो यहाँ क्या लिखेंगे न्यूटन, ठीक है, अपॉन नीचे हमारा q है, q का ऐसा ही मात्रा क्या होता है कूलाम, कूलाम लिख लिया हमने यहाँ पर, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, देखिए पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, ठीक है, 2 से इसको डिवाइड करते हैं, 2 2 जा कितना हो गया 4, 2 4 जा 8, 2 5 जा 2 4 जा 8, यहाँ पे 2 का टेबल मैंने 9 तक पढ़ा है, 1 बचा 8, 18 हो गया, 2 9 जा 18, तो क्या बचा रह गया e इक्वल टू 49 अपॉन 24 मल्टीप्लाई 10 की पावर 9 माइनस का 9 ऊपर है, ये 10 की पावर 19 जब ऊपर जाएगा माइनस का 19 तो क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, प्लस 19, ठीक है, न्यूटन अपॉन कूलम, ठीक है। अब हमें क्या करना है 24 से 49 को डिवाइड करना है, तो यहाँ देख ले 24 डिवाइड बाई 49, 24 बन जा 24, 24 2 जा कितना होता है 48 होता है, यहाँ कितना बचा 9 में से 8 गया 1 बचा यहाँ पे, अब यहाँ पॉइंट लगाया है 0 बढ़ाया, अभी भी ये नंबर छोटा है तो हमें क्या करना है एक जीरो और बढ़ाना है, फिर एक जीरो यहाँ पर बढ़ाएंगे, ठीक है। अब 24 का टेबल 100 तक पढ़ना है, तो 24 4 से कितना होता है 4 4 जा 16, 4 2 जा 8 और 9 96 होता है, बस हम इसको यही छोड़ेंगे, तो e इक्वल टू हो गया हमारा 2.04 इनटू 10 की पावर, ये 19 में से 9 माइनस हो जाएंगे, 19 प्लस का है, ये माइनस का है, प्लस माइनस माइनस होता है, प्लस का नंबर बड़ा है इसलिए यहाँ पे क्या बचेगा 10 की पावर 10 बचेगा, ठीक है, न्यूटन पर कूलम, ठीक है। ये हमारी क्या होगी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल के आएगी, ठीक है बेटा। देखिए फिर से समझिए, हमारे पास क्वेश्चन में द्रव्यमान दिया था m की वैल्यू कितनी थी 0.001 मिलीग्राम था, इसको हमने क्या करा सबसे पहले किलोग्राम में बनाया, किलोग्राम में बनाने के लिए हमने क्या करा इसको पहले यहाँ से पॉइंट हटाया, नीचे हमारे 3 जीरो कैसे आ गए 1 2 3 नंबर है पॉइंट के बाद 3 जीरो आ गए, फिर इसको मिलीग्राम में पहले चेंज करा, फिर 1000 से इसकी यहाँ से डिवाइड करा, फिर 1000 से करा किलोग्राम के लिए, ठीक है। हमारे पास नीचे 9 जीरो हो गए 10 की पावर 9 हो गया, फिर 10 की पावर 9 ऊपर गया क्या हो गया 10 की पावर -9 किलोग्राम बन गया, क्योंकि वैल्यू हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉनिक आवेश से, तो 3 e लिखा हमने, e का चार्ज जो होता है इलेक्ट्रॉनिक आवेश जो होता है वो क्या होता है 1.6 * 10 की पावर -19 कूलम, यहां पे हमने इसको मल्टीप्लाई करा 4.8 आ गया इनटू 10 की पावर -19 कूलम हो गया, ठीक है। e का फार्मूला लगाया, e इक्वल टू क्या होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है F/Q, F की वैल्यू हमारे पास थी नहीं तो हमने क्या करा F को ब्रेक करा काय में mg में, mg में जब इसको ब्रेक करा, ठीक है, तो यहां पर m की वैल्यू रख दी, g की वैल्यू हमारी क्या होती है 9.8 और नीचे q की वैल्यू रखी, यहां से पॉइंट को कैंसिल करा, 2 से दोनों को डिवाइड करा, या 24 हो गया या 49 हो गया, फिर हमने क्या करा इनको अलग उतार लिया 49/24, 10 की पावर -19 ऊपर के काय का हो गया प्लस का हो गया, इसको इससे माइनस करा तो कितना हो गया 10 और 24 को 49 से डिवाइड करा 2.04 आ गया, ये हमारा क्या हो गया विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल के आई, कितनी हो गई 2.04 into 10 की पावर 10 न्यूटन पर कूलम, ठीक है। ओके नाउ वी हैव अ नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि आवेशों के मध्य लगने वाले विद्युत बल की सहायता से गतिशीलता एप्सिलॉन नॉट का विमीय समीकरण निकालिए, हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें क्या है डायमेंशनल फार्मूला निकालना है हमें किसका विद्युतशीलता का एप्सिलॉन नॉट का, ठीक है, किसकी सहायता से विद्युत बल की सहायता से, दो बिंदुओं के बीच में जो वर्ग कार्य करता है, जो बल कार्य करता है वो क्या होता है विद्युत बल होता है, ठीक है, फोर्स, उसकी सहायता से हमें क्या करना है विद्युतशीलता का विमीय डायमेंशनल फार्मूला निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये हमारे पास दो बिंदु में, ये A है ये B है, इस पे Q1 आवेश है और इस पे Q2 आवेश है, ठीक है, दोनों के बीच की दूरी क्या है बेटा r है, दोनों के बीच की मैंने दूरी क्या ली r, इन दोनों के बीच
में एक कार्य हो रहा है, ठीक है, स्थल बिंदु है, दोनों के बीच में जो कार्य हो रहा है, जो जिस वजह से हो रहा है, जो फोर्स लग रहा है, उसको हम क्या करेंगे, F से लिखेंगे, वैद्युत बल, बल जो लग रहा है इन दोनों के बीच में, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे दो लिखेंगे, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच कार्यरत वैद्युत बल क्या है, F, F, ठीक है। फोर्स का फॉर्मूला क्या है, यहाँ पे लिखना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये तो पता ही होगा फॉर्मूला, ठीक है। फोर्स है वो क्या है, आवेशों के क्या है, अनुक्रमानुपाती है, और दूरी की क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है, ठीक है। तो हमने ये फॉर्मूला लिखना, हम ये इतना सा पॉइंट लिखना, एक लाइन लिखनी है कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच कार्यरत वैद्युत बल, ये लिखा हमने, और हमने क्या रखा, फोर्स का फॉर्मूला लिख दिया, F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। अब देखिए हमें क्या करना है, इसका विमीय सूत्र निकालना है एप्सिलॉन नॉट का। अब हमें क्या करना है, इसको बाहर निकालना है और F को यहाँ ट्रांसफर करना है, क्योंकि हमें इसका निकालना है, इसको बाहर करना है, तो एप्सिलॉन नॉट को हमने क्या कर लिया, बाहर निकाल दिया, इक्वल टू 1/4 पाई बचा, ठीक है। ये 1/4 पाई जो कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है, और Q1 Q2 अपॉन में ये जो F है, हम क्या करें, R स्क्वायर की तरफ ट्रांसफर कर दें, ठीक है। R की जगह हम R के पास में हमने क्या रख दिया, F को रख दिया, ठीक है। अब ये तो कांस्टेंट है, इसका कोई डायमेंशन फॉर्मूला नहीं है, तो इसको तो हम वैसे छोड़ेंगे, ठीक है, इससे हमें कोई मतलब ही नहीं है। तो हमें क्या लिखना है, एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू, आपको क्या करना है, Q1 Q2 इनके डायमेंशन लिखनी है, आवेश की और R स्क्वायर की और फोर्स की, ठीक है। इनको लिखने के बाद हमें क्या करना है, इसको ऊपर ट्रांसफर करना है, और फिर हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो इससे हमें इसको कुछ नहीं करना, इसको नहीं छेड़ना हमने। तो Q1 ये आवेश है, आवेश का क्या होता है, आवेश इक्वल टू IT होता है, I क्या है, धारा है, ठीक है, T क्या है, समय है, तो ये क्या हो जाएगा, I का डायमेंशन, I का जो ऐसा ही मात्रक होता है उसको लिखते हैं एम्पियर में, और T को समय होता है उसको क्या लिखते हैं T में। तो हम इसको क्या लिख देंगे, Q1 की जो डायमेंशन होगी वो क्या होगी, AT, और QT की भी डायमेंशन होगी वो भी क्या होगी, AT अपॉन में R स्क्वायर है, R स्क्वायर है, रेडियस है, रेडियस हमें कहां में किस में लेते हैं, लेंथ में लेते हैं, L, तो यहाँ पे R स्क्वायर है तो 2L हो जाएंगे, तो L स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या लेंगे, L स्क्वायर, और ये फोर्स है, बल है, बल का डायमेंशन रख देंगे, क्या होती है, MLT माइनस, ये क्या करा हमने, फोर्स की डायमेंशन रख दी। जब हमने फोर्स की डायमेंशन रख दी, अब हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है, नीचे वाले जितनी भी डायमेंशन है उनको ऊपर लेके जाना है, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। यहाँ पर देखिए सबसे पहले m को ले जाएंगे, m क्या है, अकेला है, यहाँ पर ऊपर कोई भी m नहीं है, तो m जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -1, m -1, l देखिए 2 l ये है, 1 l ये, टोटल हो गए 3, तीनों ऊपर जाएंगे, क्या हो जाएंगे, -3l, l -3, फिर t जाएगा, t एक जे है, 2 t ऊपर है तो दोनों प्लस की है, और एक t 2 t नीचे वो माइनस की, ये दोनों जाएंगे, जब फिर नीचे वाले t ऊपर जाएंगे तो काय की हो जाएंगी, प्लस की हो जाएंगी। तो जब ये दो ऊपर से ऑलरेडी प्लस की है, ये भी प्लस की, तो टोटल कितनी होगी 4, तो t 4 हो गया, ठीक है। और a देखिए 2 a है, दोनों ऊपर है, वो कितने हो जाएंगे टोटल 2, ठीक है। और ये हमारी विमीय सूत्र आ गया किसका, विद्युतशीलता, ठीक है। डायमेंशन फॉर्मूला m-1 l-3 T4 A2, कुछ नहीं करा हमने, दो ऐसे डायग्राम बनाया, दो बिंदु थे हमारे पास, एक a था एक b था, दोनों के बीच में दूरी r, एक Q1 है एक Q2 है, हमने लिखा दो स्थल बिंदु आवेशों के बीच जो बल लग रहा है, कार्य बल को क्या है, F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर, एप्सिलॉन नॉट को बाहर निकाला क्योंकि हमें इसी का विद्युतशीलता का हमें क्या निकालना था, विमीय सूत्र निकालना था, F को ट्रांसफर करना नीचे के लिए, Q1 की डायमेंशन होती है वो लिखी, Q2 की लिखी, ठीक है, R स्क्वायर की लिखी और फोर्स की लिखी, नीचे से सारे